तो गाइस कई बार आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आया होगा कि हमारी दुनिया में जो इतने सारे देश हैं तो सभी देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, समाधान है। बहुत सारे देशों में अलग अलग उनकी सरकार सुविधाएं देती हैं। तो ऐसे में आपको लगता होगा कि आखिर कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा खुशहाल है। तो इसी के लिए इस साल की रैंकिंग जारी की गई है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा देश खुशहाल है सबसे ज़्यादा और उस रैंकिंग में हमारा भारत कहाँ पे है। सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। और इस हफ्ते हम कवर करेंगे 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का एडिशन, जहां पे देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQ भी हैं, तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो यहाँ पे हैं सुरेखा यादव। देखिए सुरेखा यादव का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये एशिया की सबसे पहली महिला लोको पायलट बनी थी। तो ये तो आपको याद रखना ही है, एशिया की सबसे पहली महिला लोको पायलट थी सुरेखा यादव। इसके बाद इनके नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है, ये सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ध्यान से सुनिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी और पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली महिला भी बन गई हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरेखा यादव। इसके बाद है राफेल ग्रासी, इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये महानिदेशक हैं IAEA के। इनको फिर से यानी कि दोबारा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है, तो इन्हें फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पे महानिदेशक बना दिया गया है। अब बात हुई है IAEA की, तो फुल फॉर्म आपको बता दिया। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, कब हुई थी, 1957, ये ईयर याद रखिएगा, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक फिर से बन गए राफेल ग्रासी। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय है इसका वियना में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ, वियना में। और वियना कहाँ पे है, वियना है ऑस्ट्रिया में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैं निक स्टोएबर्ल। तो निक स्टोएबर्ल के नाम पे एक पहले से ही विश्व रिकॉर्ड था। इनके पास दुनिया की सबसे लंबी जीभ का इन्हें रिकॉर्ड दिया गया था, मतलब इनके पास सबसे लंबी जीभ है। इनका जो जीभ है इसकी लंबाई है 3.97 इंच। और हाल ही में इन्होंने सबसे तेज़ी से यहाँ पे 5 जेंगा ब्लॉक को निगला है, जिसके लिए इनका नाम जो है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो फिर से इनका नाम चर्चा में रहा है। तो एक रिकॉर्ड इनका है 3.97 इंच की जो इनकी जीभ है सबसे लंबी दुनिया की, उसके लिए। और एक इन्होंने अभी हाल ही में 5 जेंगा ब्लॉक को सबसे तेज़ी से निगला है। इसके बाद यहाँ पे हैं नील मौदगल। नील मौदगल, अब इनका नाम चर्चा में क्यों है, तो एक्चुअली में ये भारतीय मूल के किशोर हैं जो कि अमेरिका में रह रहे हैं। और इनको हाल ही में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रतिष्ठित अमेरिकी हाई स्कूलर साइंस प्राइज़ दिया गया है। कितना, 2.5 लाख डॉलर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, जिसका नाम है अमेरिकी हाई स्कूलर साइंस प्राइज़। तो इन्होंने एक RNA मोलेक्यूल्स की संरचना की है, जो कि एक कंप्यूटर मॉडल है। इस कंप्यूटर मॉडल को डेवलप किया है, तो इस मॉडल से अलग अलग तरह के जो रोग हैं उनका शीघ्र निदान किया जा सकता है। तो इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड को दिया गया है। 2.5 लाख डॉलर का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इनका नाम है नील मौदगल। फिर आगे हैं यहाँ पे देखिए किंग चार्ल्स। तो देखिए ब्रिटेन के ये किंग हैं चार्ल्स तृतीय, और इस साल मई में आधिकारिक तौर पे ब्रिटेन की गद्दी संभालेंगे। और इसी के पहले ये न्यूज़ आई है कि यहाँ पे कुछ डाक टिकट जारी किए गए हैं। डाक टिकट आप फ़ोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किंग चार्ल्स का फ़ोटो यहाँ पे बनाया गया है। एक यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, शैडो वाली इमेज है किंग चार्ल्स की। और ये पहली बार हुआ ब्रिटेन में, यानी कि किंग चार्ल्स की फ़ोटो वाली ये पहली डाक टिकट अभी हाल ही में जारी की गई है।
इसके बाद यहाँ पे आईआईटी रुड़की से न्यूज़ है। तो आईआईटी रुड़की के छात्रों ने यहाँ पे जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की है, और ये जो खोज है इससे दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलेगी। तो आईआईटी रुड़की के छात्रों के द्वारा ये खोज की गई है, जिसका नेतृत्व जो है ये रंजना पठानिया ने किया था। तो आईआईटी रुड़की का नाम आपको याद रखना है और रंजना पठानिया का। इसके बाद है टेरान। टेरान पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा था और अभी फिर से चर्चा में है। टेरान चर्चा में क्यों था? क्योंकि विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग से बना रॉकेट था। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग से बना रॉकेट था, और इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया था और परीक्षण में पूरी तरह से असफल हो गया है, जिसके कारण ये फिर से चर्चा में रहा है। तो इसका आपको नाम याद रखना है, क्योंकि विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया रॉकेट था। टेरान इसका नाम है। इसके बाद है प्राणवी गुप्ता। प्राणवी गुप्ता मध्य प्रदेश की सतना जिले की हैं, जो कि दुबई में रह रही हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे छोटी योगा ट्रेनर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की महिला योग प्रशिक्षक बनी है ये, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनकी उम्र अभी है 7 साल 165 दिन की। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके नाम पहले भी 2 रिकॉर्ड हैं, ये भी याद रखिएगा। 2020 में इन्होंने 4 मिनट 23 सेकंड में 195 देशों के नाम और उनकी राजधानी बताया था सबसे कम समय में, इस कारण इनका नाम रिकॉर्ड शामिल किया गया था। इसके बाद 2021 में 81 सेकंड में अंग्रेजी के 10 सबसे बड़े शब्द बोलकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 2 रिकॉर्ड इनके नाम पहले थे, और अब ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला योग प्रशिक्षक बन गई हैं। ये तीसरा रिकॉर्ड भी इनका शामिल किया गया अभी हाल ही में गिनीज बुक में। इसके बाद हैं एरिक गसेटी। एरिक गासेटी जो हैं ये लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर रह चुके हैं और चर्चा में हैं, क्योंकि भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। एरिक गासेटी याद रखिएगा, एरिक गासेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासेटी, ये तो आपने पढ़ लिया। अब ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन हैं। तो देखिए, अमेरिका में अभी प्रेजेंट में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू जी। ठीक है, कौन है? तरनजीत सिंह संधू। तो ये हैं अमेरिका में भारत के राजदूत, और भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं एरिक गासेटी। इसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी फेमस सीरियल था, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, CID जो आता था। तो CID सीरियल के जो प्रोड्यूसर थे प्रदीप, उनका पूरा नाम है प्रदीप उप्पूर। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है फिनलैंड। तो फिनलैंड चर्चा में है क्यों? क्योंकि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व भर में जो फिनलैंड है, फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है। ठीक है, तो फिनलैंड है कहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, मैप में आप देखेंगे फिनलैंड यहाँ दिखेगा। तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स रखे गए थे, जैसे कि वहाँ की GDP कैसी है, लोगों का वहाँ पे जीवन शैली कैसी है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसके अलावा सामाजिक भागीदारी कैसी लोगों की। तो इस तरह के अलग अलग पैरामीटर्स देखे गए, और उसी के बेसिस पे डिसाइड किया गया कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, जिसमें फिनलैंड रहा है सबसे ऊपर। अब खास बात यह है कि फिनलैंड लगातार 6 सालों से सबसे खुशहाल देश बन रहा है, यानी पिछले 6 सालों से फिनलैंड ही इस रैंकिंग में टॉप कर रहा है। अब फिनलैंड का तो देख लिया हमने, फर्स्ट नंबर पे है। अब देखते हैं भारत किस नंबर पे है। ठीक है, फिनलैंड फर्स्ट में है, तो भारत किस नंबर पे है? भारत है 126वें नंबर पे, 126th प्लेस पे। आउट ऑफ कितनी कंट्री? आउट ऑफ 137, यानी 137 देशों को लेके ये रैंकिंग बनाई गई थी, जिसमें भारत 126वें नंबर पे रहा है और सबसे पहले रहा है फिनलैंड। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिनलैंड टॉप पे रहा है। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, याद रखिएगा, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हेलसिंकी, इसके बाद करेंसी क्या है? तो करेंसी है फिनलैंड की यूरो। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? प्राइम मिनिस्टर हैं साना मरीन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं साना मरीन। तो ये चीज़ याद रखिएगा फिनलैंड के बारे में, हेलसिंकी कैपिटल, करेंसी यूरो और प्राइम मिनिस्टर साना मरीन। सबसे ऊपर रहा फिनलैंड। इसके बाद ये जो इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जारी कौन करता है?
यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इंडेक्स का नाम पूछ लेता है और पूछता है कौन सी संस्था जारी करती है इसे। तो जो विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है तो इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस जारी करता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। सदस्यता की बात करते हैं तो 193 देश यहाँ पे सदस्य हैं और अभी महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस अभी महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। चाहे वो रैंकिंग पूछ ले टॉप में कौन है, चाहे भारत की रैंकिंग पूछ ले, चाहे ये पूछ ले कि जारी कौन करता है इस इंडेक्स को, या फिर जो चीज़ इसमें शामिल है, जो नाम, उनसे रिलेटेड कोई भी स्टैटिक डेटा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ उस सभी से आप वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। तो काफ़ी सारा यहाँ पे नुकसान हुआ यूक्रेन का, यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है यूक्रेन। तो यूक्रेन को इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए यहाँ पे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने अनाउंस किया है कि ये यूक्रेन को राहत देंगे 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देकर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि यूक्रेन को IMF की तरफ से 15.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा, ताकि ये वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है हमले के बाद, वित्तीय संकट से जो जूझ रहा है यूक्रेन, उससे वो उबर सके, उससे ऊपर आ सके। अब यहाँ पे IMF आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसके बारे में स्टैटिक देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और यहाँ पे सदस्यता की बात करते हैं तो 190 देश सदस्य हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का। पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ पे आई IMF में, और पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है, पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सदस्यता में 190 देश, स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC। और अब आप लोग के लिए एक टास्क है, यूक्रेन की बात हुई है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। देखते हैं सही जवाब कौन देता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को। याद रखिएगा, हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। हर साल इसके लिए एक थीम डिसाइड की जाती है, विषय डिसाइड किया जाता है। इस साल का जो थीम है ये है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। याद रखिएगा, 2023 का विषय है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अब देखिए 27 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व रंगमंच दिवस। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये जो दिन है विश्व रंगमंच दिवस, इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा 1961 में। और इसको मनाया क्यों जाता है? तो पूरे विश्व भर में अलग अलग कंट्रियों में थिएटर है, वहाँ की कला है, उनका प्रदर्शन होता है। तो वो कला को प्रदर्शित करने के लिए, थिएटर को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उसका महत्व और उसका मूल्य बताने के लिए और रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो तब से हर साल 1961 से तब से हर साल 27 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। अब याद रखिएगा कि हर साल कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस जो हैं संदेश भी देते हैं वर्ल्ड थिएटर डे के लिए। तो 2023 का जो संदेश है ये दिया गया है मिस्र की अदाकारा हैं, मिस्र की एक्ट्रेस है जिनका नाम है सामिहा आयूब। ये आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये हैं सामिहा आयूब, और इन्होंने ही विश्व रंगमंच दिवस 2023 का संदेश दिया है। इसके अलावा बात करते हैं ITI की, जिसके द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो ITI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कला प्रदर्शन का संगठन है। ये जो ITI है इसकी स्थापना यूनेस्को के द्वारा और नृत्य विशेषज्ञ जो हैं उनके द्वारा 1948 में किया गया था। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, ITI का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं तोबियास बिनकोने। ठीक है, तोबियास बियानकोने।
इसके अलावा यूनेस्को की भी बात हुई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को का भी देख लेते हैं। यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ये हैं ऑड्रे एजोले, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले, और यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। कब? 1945 में। और जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। देखिए, याद रख सकते हैं आप, आईटीआई और यूनेस्को दोनों का ही मुख्यालय जो है ये फ्रांस के पेरिस में है। और जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2016 में किस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो 2016 में आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। फिर है वर्ष 2021 में किस शहर में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूस्टन। इसके बाद है इनमें से किस राज्य का राजकीय खेल मलखंभ है। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो मलखंभ है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। फिर है कर्नाटक ने कितने बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, आपको ये बताना है। तो कर्नाटक ने टोटल 8 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके बाद इनमें से कौन इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के वर्तमान में कप्तान हैं। तो वर्तमान में जॉस बटलर कप्तान है वनडे और टी20 के। फिर है अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो अर्जेंटीना ने टोटल 3 बार फीफा का जो विश्व कप है उसका खिताब जीता है। और आप सभी को पता है कि तीसरी बार इस साल ही जीता है, यानी 2022 का जो विश्व कप हुआ था ये जीता था अर्जेंटीना ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अब वर्ष 2020 में पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने थे। तो विजेता बने थे डेनिल मेदवेदेव। फिर इनमें से कौन सा शब्द शतरंज खेल में प्रयुक्त होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चेकमेट, आपने सुना होगा कई बार, चेकमेट जो है ये शब्द प्रयुक्त होता है कहाँ, शतरंज में। फिर इनमें से किसने कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता पद से इस्तीफा दिया है। तो इसे ऑलरेडी मैंने कवर किया था। देखिए, तो चेतन शर्मा ने कुछ दिनों पहले मुख्य चयनकर्ता पद से इस्तीफा दिया था। फिर इनमें से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं लेता है। तो चीन जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता है। फिर वर्ष 2018 में किस पुरुष खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीते था आर्थर वैन डोरेन ने। फिर इनमें से कौन सा टूर्नामेंट टेनिस के ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है। देखिए, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ये शामिल हैं, मैक्सिको ओपन शामिल नहीं है। तो 4 कौन कौन से ग्रैंड स्लैम हैं, US ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहाँ पे मैक्सिको ओपन दिया ऑप्शन में, ये गलत है। फिर किस खिलाड़ी के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है नेथन आस्टल ने, ठीक है, नेथन आस्टल, जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, याद रखिएगा। फिर है आगे रिचर्ड गैस्केट, ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये टेनिस खेलते हैं फ्रांस के लिए। आगे यहाँ पे ओलंपिक खेलों में वाटर पोलो खेल को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो पहली बार शामिल किया गया था वर्ष 1900 में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, इसका मुख्यालय किस शहर में है। तो इसका मुख्यालय है दुबई में। फिर वर्ष 2022 में ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं। तो विजेता बने हैं कैमरन स्मिथ। फिर विश्वनाथन आनंद, ये किस खेल में भारत के महान खिलाड़ी रह चुके हैं। आप सभी को पता होगा ये महान शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। फिर कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने दोहरे शतक बनाए हैं। देखिए, कुमार संगकारा जो है श्रीलंका के लिए खेलते थे, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 11 दोहरा शतक बनाए हैं। फिर बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। आगे है भारत के किस शहर में सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम है। तो भारत के किस शहर में है सॉल्ट लेक स्टेडियम, यह बताना है। तो भारत के ये कोलकाता में है, कोलकाता में है सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम।
फिर है नोवाक जोकोविच, इन्होंने अब तक कितने एटीपी खिताब जीते हैं? तो इन्होंने अब तक टोटल 93 एटीपी खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, यह बताना है आपको। तो देखिए सबसे ज़्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? देखिए 1 या 2 वीडियो पहले ही मैंने कवर किया था, कुछ इसके बारे में न्यूज़ आई थी क्योंकि भारत फाइनल में पहुंचा है। तो ये जो फाइनल है यह खेला जाएगा लंदन में। फिर अब वर्ष 2016 में किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर है भारत। आगे यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है। पहला क्वेश्चन है द टीचर आस्क डैश इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एन। द टीचर आस्क एन इजी क्वेश्चन। फिर है दिस इज़ डैश यूनिक वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आ जाएगा आ। दिस इज़ अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फिर है माई ब्रदर इज़ गोइंग टू डैश वेडिंग रिसेप्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आ। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू अ वेडिंग रिसेप्शन। फिर अ कस्टमर वॉन्ट्स डैश ईयरफोन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एन। A customer wants an earphone. फिर अमर इज डैश काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा द। अमर इज द काइंडेस्ट पर्सन आई हैव सीन। फिर है यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सुपर मार्केट इज़ ओपन डैश मिडनाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा अनटिल। द सुपर मार्केट इज़ ओपन अनटिल मिडनाइट। फिर है कैन यू कम डैश सम टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शन में से, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर। कैन यू कम आफ्टर सम टाइम। फिर है 18 इज़ द एज डैश विच अ पर्सन इज़ अलाउड टू कास्ट अ वोट इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एट। 18 इज़ द एज एट विच अ पर्सन इज़ अलाउड टू कास्ट अ वोट इन इंडिया। फिर हिज पोएम्स आर नोटेड डैश द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फॉर। हिज पोएम्स आर नोटेड फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है हिज स्टेटमेंट कन्फ्यूज्ड मी डैश अ मोमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे आएगा फॉर। हिज स्टेटमेंट कन्फ्यूज्ड मी फॉर अ मोमेंट। फिर राजीव अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डैश हिज प्रिंसिपल। तो राजीव अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ऑफ। फिर ही इज़ इन सर्च डैश जॉब। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा ऑफ। ही इज़ इन सर्च ऑफ जॉब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें वर्ब के फॉर्म भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सी डैश फॉर द कंट्री सिंस 2008। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द कंट्री सिंस 2008। फिर है अ बाइक नॉक्ड हिम डाउन व्हेन ही डैश द रोड। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वॉज क्रॉसिंग। अ बाइक नॉक्ड हिम डाउन व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। फिर है रंजन डैश टाइल्स फॉर हिज होम लास्ट डे। तो यहाँ पे क्या आएगा? परचेज्ड। रंजन परचेज्ड टाइल्स फॉर हिज होम लास्ट डे। फिर है बर्ड्स डैश देयर एग्स इन द नेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ले। बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। फिर है इफ़ आई डैश टू स्कूल आई शैल बिकम वाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा गो। इफ़ आई गो टू द स्कूल आई शैल बिकम वाइज। फिर है नेक्स्ट ही डैश हिज न्यू क्लॉक लास्ट वीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा रिपेयर्ड। ही रिपेयर्ड हिज न्यू क्लॉक लास्ट वीक। फिर देखिए यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द पुलिस। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉल द पुलिस प्लीज़। फिर है शी इज़ प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस फॉर PhD रजिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिनॉप्सिस इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर PhD रजिस्ट्रेशन। फिर है नेक्स्ट द स्कूल फॉलोज जेंडर इक्वालिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेंडर इक्वालिटी इज़ फॉलोड बाय द स्कूल। नेक्स्ट है मनीष हैज़ लेफ्ट द लॉकर ओपन। इसका आंसर होगा द लॉकर हैज़ बीन लेफ्ट ओपन बाय मनीष। फिर है नेक्स्ट ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड आइटम्स। तो इसका राइट आंसर होगा अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन फूड आइटम्स बाय हिम। फिर है गिव फूड एंड मेडिसिन्स टू पेशेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट फूड एंड मेडिसिन्स बी गिवन टू पेशेंट्स।
फिर है विल द राइजिंग वाटर फ्लड द फील्ड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विल द फील्ड्स बी फ्लडेड बाय राइजिंग वाटर। आगे यहाँ पे आइडम एंड फ्रेजेस हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे पेनी फॉर योर थॉट, ठीक है, पेनी फॉर योर थॉट। तो इसका मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। इसका मतलब होगा यहाँ पे देखिए आस्क फॉर एडवाइस। फिर है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मतलब होता है वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। फिर है ऑल ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिसन केयरफुली। फिर है बिहाइंड द बार, बिहाइंड द बार इसका मतलब होता है बी इन द प्रिजन। फिर है बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है समवन कैरीज अदर्स प्रॉब्लम्स। फिर यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हमें चूज़ करने हैं, यानी कि एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड समझना है, हमें आंसर टिक करना है। तो पहला वर्ड है मर्की, तो मर्की का अपोजिट क्या होगा? मर्की का अपोजिट होगा शाइनिंग। देखिए मर्की से एक मतलब होता है, मर्की का मतलब अंधकारमय, तो उसका अपोजिट हो जाएगा शाइनिंग, यानी जिससे शाइन आ रही है, कुछ उजाले से रिलेटेड है, तो शाइनिंग इसका अपोजिट होगा। फिर होगा रिपेल, रिपेल करना यानी कि एक तरह से दूर दूर करना, उन्हें आपस में रिपेल करते हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ल्योर, ल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना। फिर है वेटरन, तो वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं किसी फील्ड में, उन्हें कहा जाता है वेटरन। तो इसका अपोजिट होगा नोवाइस, यानी कि जो एकदम नए हों। फिर है व्रेक, तो व्रेक का मतलब क्या होता है? देखिए व्रेक का मतलब होता है एक तरह से टूटना, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सी है? यहाँ पे देखिए केयर, केयर का मतलब एक तरह से होता है संभाल के रखना, उसको जोड़ के रखना। तो जिस तरह से व्रेक का मतलब होता है टूटी हुई चीज़, उसी तरह से केयर हो गया उसको जोड़ के रखना, मतलब कि एक तरह से एक अपोजिट मीनिंग ही निकल रही है। तो व्रेक का जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है ये हो जाएगा केयर। फिर है अगला लैंड, लैंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, उधार देना, है ना, तो उधार देना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोरो, बोरो यानी कि कोई चीज़ किसी से लेना, तो लैंड का अपोजिट हो जाएगा बोरो। फिर यहाँ पे सिनोनिम टिक करने हैं, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड। सबसे पहले है आर्टफुल, तो आर्टफुल का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा ये कौन सा होगा? देखिए 4 ऑप्शन देखे यहाँ पे क्राफ्टी, क्राफ्टी जो है इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा। फिर है अनुल, तो अनुल इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम होगा आपका एबोलिश। फिर है कार्नल, तो कार्नल इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा अर्थली। फिर है फॉलोवर, फॉलोवर का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा एडहेरेंट, ठीक है। और इसके बाद देखिए डिग्निटी है, डिग्निटी का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? डिग्निटी का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा ग्लोरी। फिर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो पहला क्वेश्चन है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कैनिबल। फिर है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? उस ग्रुप को कहेंगे कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेगेशन। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन। फिर है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, तो ये कौन करता है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट से कौन करता है? उस पर्सन को बोला जाता है ऑडिटर। फिर अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ, अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं हैंडपैक। फिर है वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब कि अकेलापन, जो अकेलेपन में रहता है, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रेक्ल्यूज। फिर यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है जिसकी 4 अलग अलग स्पेलिंग दी गई हुई हैं ऑप्शंस में, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से स्पेलिंग किसकी सही है। तो देखिए पहला वर्ड जो है एकेडमिशियन है, तो एकेडमिशियन जो पहला वर्ड है पहली स्पेलिंग यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट है स्कॉलर, तो स्कॉलर की जो सही स्पेलिंग है यहाँ पे SCHOLAR, पहला ही ऑप्शन स्कॉलर सही मीनिंग लिखा हुआ है स्पेलिंग यहाँ पे। फिर है पार्लियामेंट, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन बी में जो पार्लियामेंट लिखा है यह इसकी सही स्पेलिंग है। फिर क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको स्पेलिंग अलग ही समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर डी में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए इन दो क्वेश्चंस में हो सकता है प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 3 अलग ही वर्ड दिख रहे हैं और चौथे ऑप्शन में अलग ही, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग 49th में कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और 50 क्वेश्चन में जो है लाइब्रेरी सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मृगेंद्र नाथ की गुफा जो है ये किस स्थान पे है? तो यह है रायसेन में। फिर देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है आगर मालवा में। फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाते हैं आइकन। फिर एक निश्चित पते पर किसी एक यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल यानी संदेश भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ईमेल स्पैमिंग। फिर अब भारत की किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह है कावेरी नदी। फिर संविधान निर्माण से संबंधित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल जी। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान सभा जब बतौर विधायिका कार्य करती थी तब संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो अध्यक्षता की जाती थी जीवी मालवांकर जी के द्वारा। फिर अब पंचायतों की करारोपण की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 243H में। फिर है MS वर्ड में प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है Ctrl+F2। फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए दिया गया फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है .doc और अब .dox भी रहता है कई जगह, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर है वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित या कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है, वैसी फाइल क्या कहलाती है? वो कहलाती है रॉ फाइल। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजे गए डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसे पहचानकर उसे रिकॉर्ड कर लेना, यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैकेट स्निफिंग। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह है हिरण्यकश्यपु। फिर निम्न में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो यह है महोषध। फिर 4 ऑप्शन देके इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है, तो यह है कांच। फिर स्वप्न का विलोम क्या है? स्वप्न का विलोम है जागरण। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची है सेना। फिर है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विवेचन। नेक्स्ट है सारंग शब्द का अर्थ क्या है? तो पपीहा, कामदेव और राजहंस, यह सभी शब्द अर्थ हैं सारंग के, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। फिर है निरुत्तर होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है उत्तर नहीं सूझना, इसी को कहते हैं निरुत्तर होना। फिर है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यह है राष्ट्रीयता। फिर है इनमें से 4 ऑप्शन, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पापड़ जो है ये पुल्लिंग शब्द है। फिर है इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये है प्राण। नेक्स्ट है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण है 4 ऑप्शन में से कौटिल्य। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी लेना, यह एक सकर्मक क्रिया है। फिर है मलेरिया का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन से मच्छर के कारण होता है? तो उस मच्छर को कहा जाता है एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान में अनुभव की गई भारहीनता का कारण क्या है? तो उस कारण है गुरुत्वाकर्षण का अभाव, इसके कारण अंतरिक्ष यान में जो भारहीनता है इसका अनुभव किया जाता है। फिर है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें कौन सी हैं? तो ये हैं गामा किरणें। और लास्ट क्वेश्चन है जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषित करने योग्य रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पाचन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए खेल समाचार की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट है। इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, यहाँ पे भारत की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। तो भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, इन्होंने टेनिस में नया
इतिहास बनाया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा, यानी इनकी उम्र अभी 43 वर्ष है, तो सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति बन गए हैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना, इस कारण से इनका नाम याद रखना है। और अब बात करते हैं एकल वर्ग के खिताब की। तो टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, कार्लोस अल्काराज, इन्होंने पुरुषों का एकल वर्ग जीता है और ये स्पेन के लिए खेलते हैं। और महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना, ठीक है, कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना, इन्होंने जीता है महिला एकल वर्ग का खिताब। तो एलिना रिबाकीना का नाम और कार्लोस अल्काराज का नाम, ये आपको याद रखना है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। और एलिना रिबाकीना जो है कजाकिस्तान के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति बने हैं, खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता, जिसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है भोपाल में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है भोपाल के लिए। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता जो है भोपाल में हो रही है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि टूर्नामेंट भोपाल में हो रहा है और भोपाल में कहाँ पे हो रहा है। और क्योंकि ये विश्व कप है, शूटिंग का विश्व कप प्रतियोगिता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भोपाल यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद फीफा से न्यूज़ है। तो फीफा ने अभी हाल ही में विश्व कप जो कि 2026 में होने वाला है, इसका नया प्रारूप जारी किया है। तो देखिए, याद रखिएगा कि विश्व कप जो है अब ये 2026 में होगा। सबसे पहले तो ये ईयर, इसके बाद कहाँ पे होगा, तो 3 मेज़बान होंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फिर से सुन लीजिए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 मेज़बान होंगे 2026 के फीफा विश्व कप के, याद रखिएगा। इसके अलावा फीफा से एक और न्यूज़ है कि गियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष थे और इनको फिर से फीफा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। गियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे फीफा से रिलेटेड, याद रखिएगा। अब देखिए, जो फीफा है, तो फीफा का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था फ्रांस के पेरिस में। कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी, जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। तो 1904 में इसका पेरिस में इसका स्थापना किया गया था फ्रांस के, इसीलिए इसका नाम फ्रेंच भाषा में रखा गया था। इसका नाम था फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में फीफा कहा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया था? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे फ्रांस के पेरिस में 1904 में। और अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रेजेंट में इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में। ठीक है, प्रेजेंट में इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में। और ज्यूरिख कहाँ है? ज्यूरिख है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये चीज़ें आपको फीफा से रिलेटेड याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हॉकी इंडिया ने 2022 के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पे घोषित करते हैं। हॉकी के पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी अगर पुरुषों की बात करते हैं तो हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी बने 2022 के लिए। वहीं महिला वर्ग में सविता पुनिया, ये बनी है महिला वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी। तो याद रखिएगा, 2022 के लिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी बने हार्दिक सिंह और महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी बनी है सविता पुनिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं टिम पेन, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, याद रखिएगा, टिम पेन इन्होंने क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे ये। इसके बाद यहाँ पे ओलंपिक की बात करते हैं तो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए, 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे? ओलंपिक होंगे पेरिस में। ठीक है, तो भारतीय पैदल चाल एथलीट हैं विकास सिंह और परमजीत सिंह, इनको टिकट दे दिया गया है, यानी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एथलीट विकास सिंह है और परमजीत सिंह। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2024 के ओलंपिक होंगे कहाँ? पेरिस में।
इसके बाद F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं। फार्मूला 1 चैम्पियनशिप 2023 का शुरू हो चुका है। तो अभी हाल ही में दूसरी रेस हुई थी जो कि थी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीता है सर्जियो पेरेज ने। याद रखिएगा, सर्जियो पेरेज ने 2023 का F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, जीके, जॉब की नोटिफिकेशन, जॉब के अलर्ट्स, अलग अलग न्यूज़पेपर का और इस पत्रिका का भी, रोजगार और निर्माण का भी PDF मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।